हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आज हम देखेंगे सीयूटी एलएलएम के वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, जो आपको ज़रूर कर जाने चाहिए। अगर किसी और सब्जेक्ट के चाहिए होंगे तो आप कमेंट्स में बोल देना, मैं वो सब्जेक्ट भी कवर कर दूंगी। सबसे पहले ये टेबल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वाले चैप्टर्स जो हैं, इनके तो आपने एक एक एमसीक्यू को एटलीस्ट रट कर जाना ही है। बाकी अगर इनमें से जितने हो जाए उतना आपके लिए बढ़िया होने वाला है। बट ये जो आपके 7 टॉपिक्स, 7 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। और इन्हीं में से कुछ सब्जेक्ट्स के मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बताने वाली हूँ, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपको जो टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर जाने हैं वो कौन कौन से, देखो वैसे तो पूरा करके जो बहुत ही बढ़िया है करके जाना चाहिए, बट लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं वो आ जाती हैं, 2 से 3 आती हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट्स सारी की सारी जो हैं वो आपको कर जानी है, ठीक है ना। उसके बाद प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। प्रेसिडेंट वाले टॉपिक्स में से पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट क्या रहती हैं, ठीक है ना। जितनी भी पावर्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, विद रिगार्ड टू अप्रूवल ऑफ बिल, विद रिगार्ड टू ऑर्डिनेंस, ठीक है। जितनी भी पावर्स और भी हैं, कैबिनेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट और जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, टेन्योर कैसे होता है, इवन रिमूवल और ये अपना ओथ कौन दिलाता है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एज अ टॉपिक ही पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखें, राइट टू फ्रीडम वाले जितने टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी। अगर पर्टिकुलर में आर्टिकल्स लिखवाऊँ 25, 33, 14, 32, 39, 19, ये सारी चीज़ें, सॉरी 32, 19, ये सारे आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर उसके बाद गवर्नर की भी आपके अप्रूवल ऑफ बिल से रिलेटेड चीज़ें, ऑर्डिनेंस की जो पावर्स हैं, ठीक है ना, वो आपको पढ़नी ज़रूरी है। अप्रूवल ऑफ बिल्स लोकसभा के अंदर और वैसे लेजिस्लेचर का आपको लोकसभा की पावर्स इंपॉर्टेंट है, और बिल अप्रूवल वाला जितना सिस्टम है पार्लियामेंट का वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल इन जनरल ही सारे इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं कि कहाँ पर क्या है। जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो भी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रियम्बल में से हर बार एक क्वेश्चन आता है, प्रियम्बल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे चलेंगे इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूएन से रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस क्या है, बेसिक्स भी, मतलब जो इंट्रो वाले पार्ट्स हैं वो भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूडीएचआर, ठीक है, ट्रीटी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, कैसे होती हैं एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटी भी इंपॉर्टेंट है। जूरिस्प्रूडेंस में जो टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने हैं, देखो सेविगनी इनका फेवरेट है, ठीक है ना। सेविगनी तो ये डालते हैं, ठीक है। केल्सन भी, इनको केल्सन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, सैलमंड, ठीक है, और ऑस्टिन, कुछ और नहीं तो ये तो करके जाना, ठीक है ना, ऑस्टिन, ठीक है। आईपीसी में से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेक्शंस याद करने हैं आपको, ठीक है। मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, ये सारे के कल्पेबल, होमिसाइड, फिर उसके बाद एक्सटॉर्शन, ये सारे आपको हमारे मॉक्स में भी मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट अगर अभी तक आपने नहीं लिया है प्लीज़ लीजिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी है उनको प्रैक्टिस करना। थेफ्ट, डेथ, तो इनके आपको सेक्शंस भी पता होने चाहिए, और आप सिचुएशन वाले क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें एग्जाम्पल्स जो हैं इनकी सेक्शंस की वो अगर अच्छे से करी हो, नहीं तो क्वेश्चंस में से, एमसीक्यूज में से भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जजमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, माइनर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जजमेंट्स, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे, ठीक है ना। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है, अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं तो प्लीज़ मॉक टेस्ट ज़रूर मॉक टेस्ट में इनरोल करें। एंड जो आपने प्रैक्टिस करना है वो ये कि पेपर को 2 राउंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट राउंड में अपने जो आते हैं क्वेश्चंस वो सॉल्व करने हैं, सेकेंड राउंड में जो नहीं आते और जो गेस वर्क वाले हैं वो करने हैं। गेस वर्क में आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें आप 2 ऑप्शंस को क्रॉस आउट कर पा रहे हो, 2 ऑप्शंस क्रॉस आउट हो रही हैं। जो आपको बिल्कुल नहीं आता उसको आपने हाथ नहीं लगाना है क्वेश्चन को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ये सब चीज़ें करते हुए
प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई और वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हो। कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कॉमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो। आई एम लॉगरी के नाम से मैं वहाँ पर हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।